हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ रात से जो मैंने दही जमाने के लिए दूध को उबाल कर शाम में ही रख दिया था। और अब मैं इसकी मलाई निकाल के वो अलग से मैं जमा कर रही हूँ। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपसे बताया भी था कि मैं अभी मलाई जमा कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई हो जाती है। इतना ज़्यादा मलाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो बटर बना के रख लूँगी तो अच्छा होगा। सैंडविच वगैरह कभी कभार बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए, या खुद भी कभी मन किया स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, तो उसके लिए घर पे ही बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पूरा सील पैक करके रख देती हूँ। और ये मैं अगले दिन का व्लॉग है, अगले दिन का ये क्लिप है। तो ये सारा अच्छे से जम चुका है, बिल्कुल एकदम टस से मस नहीं हो रहा। फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर यहाँ पे सुबह के नाश्ते के लिए मैं बना रही थी हलवा पूड़ी, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मुझे कोलकाता के जैसा हलवा पूड़ी चाहिए और जलेबी भी चाहिए। तो जलेबी के लिए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए और उतना टाइम था नहीं, क्योंकि हम सब लेट से सोकर उठे थे। रात में बच्ची की तबीयत ख़राब है ना, तो बहुत परेशान कर रही थी, तो बहुत लेट हो गया था उठने में। इसलिए मैंने फटाफट से हलवा पूड़ी बना लिया था। और ये जो नाश्ता है, ये जो मैं निकाल रही हूँ, ये अनम की फ्रेंड है, जो हमारी नई पड़ोसन आई हैं, जो उनकी एक छोटी सी बेटी है। तो अनम की अच्छी खासी उससे दोस्ती हो गई है, तो उसको मैं देने जा रही थी। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह होने के बाद चाय वाय हमने पी ली थी। उसके बाद मुझे नहाना था, कपड़े भी धोने थे, तो वो सब करने के बाद मैं यहाँ पर फारिग हो जाऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करना था, लेकिन देर से सोकर उठने की वजह से हर काम ही लेट हो जाती है। सुबह जल्दी उठो तो सारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं, और जिस दिन इन लोगों की छुट्टी रहती है उस दिन लेट से, तो हर काम लेट से ही होता है। पर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। तो उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धो के मैंने डाल दिए थे। और अनम और अनाया की तबीयत भी अभी पहले से बेहतर है, लेकिन अनाया थोड़ा परेशान करती है रात में। फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैं चावल निकाल रही थी भिगोने के लिए। चावल थोड़ा भिगो के ही बनाती हूँ, बहुत बहुत टाइम लगता है ये वाला चावल बनने में। आज बनाने थे मुझे गोश्त। और मेरे हस्बैंड, जब मैं नहा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी प्याज काट दी थी मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे बहुत लेट हो रहा है। फिर वीडियो भी बनाना था और अपलोड भी करना था, बहुत लेट हो गया वीडियो डालने में। 3 दिन से ज़्यादा ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। खैर, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही थी और उसमें मैंने प्याज डाल दिए थे। और यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने चावल चढ़ा दिए थे और मुझे उसमें आलू डालने थे। उसके आलू का चोखा बनाना था, भरता जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए भी फिर मैंने जल्दी से फिर आलू काटे और उसमें डाल दिए। मेरा जल्दी जल्दी करने की वजह से एक ज़रा मेरा ध्यान नहीं था कि मैंने कैमरा एंगल बहुत ही ख़राब रखा है। मैं बहुत मुश्किल से एकदम छोटी छोटी क्लिप काट कर निकाली हूँ। इतने मतलब पूरे कैमरे के आगे मैं आ जा रही हूँ, एक ज़रा ना बर्तन दिख रहा है ना कुछ। जब मैं कैमरे को देख रही हूँ तो अच्छा दोनों बर्तन आ रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद वापस मैं कैमरे के आगे आके खड़ी हो जा रही हूँ, फिर वापस देख रही हूँ, हाँ दोनों बर्तन आ रहे हैं ठीक है, फिर कैमरे के आगे आके खड़ी हो जा रही हूँ। तो ये हो रहा था उसमें। पूरे मुझे अच्छी खासी 5-10 मिनट की क्लिप पूरी मुझे काटनी पड़ी, क्योंकि पूरे में बस मेरा बैक साइड दिख रहा है। एक भी ना बर्तन दिख रहा है, ना मेरी मूवमेंट दिख रही है, ना मेरे हाथ दिख रहे हैं, ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना ब्लैंक आ रहा था पूरा। इसमें भी आपको दिख ही रहा होगा पूरा आधा कैमरा मैंने खुद ही ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये एंगल बहुत ही बेकार था। असल में क्या है ना, वो जो ट्राइपॉड है उसका पैर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब तीनों पैर। तो मेरा किचन लंबा तो है पर चौड़ाई बहुत ही कम है, तो उसको ना ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। और खैर, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज लाल कर ली थी मैंने। उसके बाद उसमें तेज़पत्ता और खड़े गरम मसाले जो भी आपको डालने हैं, 2-3 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, नमक और तेज़पत्ता, छोटी सी दालचीनी, कच्चा मिर्चा, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। और जितना मैंने प्याज, जितना गोश्त हो उतना ही प्याज लें। उसके बाद आधा प्याज उसको कच्चा डालें, आधा प्याज उसको लाल करके डालें। उसके बाद मैंने गोश्त वगैरह डाल दिए थे और मैंने कुकर सीटी लगाने के लिए मैंने रख दिया था। फिर यहाँ पे थोड़ी सफाई कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंद मच गया था।
और बर्तन भी काफ़ी निकल गए थे, नाश्ते के भी बर्तन थे और जो खाना बनाया उसके भी बर्तन थे। तो सारे मैंने साफ़ कर लिए फटाफट से, चुटकी बजा के काश ऐसा होता। खैर मैंने चुटकी तो नहीं बजाई थी, पर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा कर दिया मैंने, ताकि फटाफट से धुल जाए और वीडियो देखने में भी अच्छी लगे। कोशिश करती हूँ बेहतर करने की, पर मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा। अभी भी मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एफ़र्ट डालना पड़ रहा है। खैर मैं कोशिश करती रहूँगी इंशाल्लाह, जब तक हार ना मानूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कब हार मान लूँ, क्योंकि वे बहुत ही ख़राब आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मोटिवेट भी नहीं हो रही है। तो खैर देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने कुछ टाइम दिया है अपने आप को कि इस टाइम तक अगर कुछ बेहतर नहीं हुआ उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। खैर यहाँ प्याज मैंने लाल कर लिए थे, उसके लिए आलू के भरते के लिए प्याज लाल करके उसके बाद चावल भी मैं, ये सारी पूरी क्लिप थी, पूरी कुकिंग की पूरी क्लिप थी, पूरी मुझे डिलीट करनी पड़ी। बस ये छोटी छोटी जो हल्का हल्का सा दिख रहा है, जो भी बर्तन या कुछ भी हाथ की मूवमेंट, वही सब मैंने काट के इसमें लगाई है। फिर उसके बाद गोश्त भून लिया था अच्छे से। गोश्त भूनते वक्त ना उसमें मिर्ची पाउडर कलर के लिए ज़रूर डालें, ताकि लाल लाल सा हो गोश्त और अच्छे से भून लें। और फिर पानी रखना है, हल्का सा पानी देके सालन बना लें, या सालन नहीं, हल्का सा बस लटपट सा अच्छा लगता है। दाल रखी हुई थी तो उसी से हमारा खाना चल गया। फिर यहाँ शाम हो गई थी, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था क्या बताऊँ। फिर चाय बना ली हमने, चाय वाय पी ली हमने। उसके बाद फिर हमें जाना था बाहर। हमारी जो पड़ोसन है उन्होंने कहा था यहाँ पे एक और मॉल है, आप एक बार जाके विज़िट कर लें, देख लें, अच्छा लगेगा आपको। तो मैं भी बच्चों को लेकर गई थी, पर मैं ये सोच के गई थी शायद विशाल मॉल जैसा होगा, छोटा मोटा मॉल होगा। तो बड़ा सा बैग लेके गई थी, जो मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए लेके जाती हूँ, साइड बैग, वो लेके गई थी कि अच्छे से जो भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी कोलकाता भी जाना है तो थोड़ी मोड़ी शॉपिंग कर लूँगी, थोड़ा कुछ खाने पीने का बच्चों के लिए, चटर मटर या खिलौने या कपड़े, जो भी छोटा मोटा कुछ कुछ ले लूँगी। पर इतना बड़ा ये नेक्सस मॉल था, उन्होंने नाम बताया ही नहीं था। फिर यहाँ पे पता नहीं किसकी गाड़ी रखी हुई थी, जैसे लग रही थी बारात की गाड़ी हो। ये इतना बड़ा मॉल था कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इतना हाई प्राइस था कि क्या बताऊँ। हर चीज़ के, एक छोटी सी टी शर्ट जो न्यूबॉर्न बेबी की टी शर्ट होती है, सिर्फ टी शर्ट 300 रुपये की थी, मैक्स का। बड़े बड़े सारे ब्रांड थे, मैक्स, ज़ारा और क्या कहते हैं उसे, जितने भी खाने पीने के होते हैं, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, ये सारे उसमें थे। तो खैर उसमें एक और था छोटा सा स्टॉल, पर प्राइस सेम था, जितना बर्गर किंग का था उतना ही था, पर बर्गर किंग तो हमें खाना नहीं था, तो इसलिए हमने छोटे से कैफेटेरिया से हमने खाया था बर्गर बस। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें देख रही थी, ये सारे बहुत महंगे थे, ये सिर्फ 300 का था। और ये अजीब अजीब से ड्रेस थे जो मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पहनेंगे। फिर भी अगर कुछ वैसा ड्रेस मिल जाता जो अच्छा लगता, थोड़ा महंगा रहता लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता तो मैं ज़रूर ले लेती। यहाँ पर ट्रेन चल रही थी, अनम बोल रही थी ट्रेन में जाने के लिए। ये सारी बुटीक थी, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड की बुटीक थी। मैंने नाम तो सारा कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था सब। 7,000 6,000 ये सारे सिंपल से डेली वेयर जो कपड़े थे वो थे। तो हमने तो लिया ही नहीं, मुझे तो नहीं लेना था, मैं तो नहीं लूँ, जिसको लेना हो ले। खैर यहाँ पे फाउंटेन था, चॉकलेट फाउंटेन, आप चॉकलेट डिप करके खा सकते हो। और यहाँ पर जितना डेकोर आइटम होता है, किचन डेकोर, रूम डेकोर, हॉल डेकोर, जो भी आपको डेकोर के लिए चाहिए यहाँ पे, ये भी सब बहुत एक्सपेंसिव था, सब 3,000 4,000 सब एक एक पीस सब ऐसे था। फिर यहाँ पर मेरे बच्चे बर्गर का वेट कर रहे थे, तो हमने फिर यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया था। प्राइस के हिसाब से बहुत ही एवरेज था, टेस्ट बिल्कुल ही एवरेज था, पर ठीक है, अच्छा था, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगी, पर ठीक था, खाने लायक था। उसके बाद हो गया था हमारा खाना पीना और हम निकल गए थे। और हाँ, यहाँ पर ना एक बच्चों का प्ले एरिया था, बहुत ही अच्छा था, पर आधे घंटे का 500 मांग रहा था।
लेकिन हमने सोचा 3 बार हम यहाँ आकर इन लोगों को हज़ार में झूला झुलाएंगे, इससे अच्छा कुछ अनम का और अनाया का बर्थडे भी आने वाला है, तो देखते हैं कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए। व्लॉग अनम भी देखती है इसलिए मैं क्लियर नहीं बता रही हूँ कुछ। यहाँ पे क्रॉक्स थे छोटे छोटे, आप इसमें ना कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो भी अपनी पसंद का आप इसमें अटैचमेंट लेना चाहते हैं उसको उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अच्छा लगता है। ये यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं उसे, छोटा मोटा नर्सरी टाइप में था, आपको पौधे फ्लावर ये सब मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी सी बुटीक थी, बहुत। इसका कपड़ा मैंने जाके देखा, एक मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने जाके देखा कि अगर अच्छा होगा तो ले लूँगी, अगर 3000 के अंदर तक में होगा तो ले लूँगी, पर बहुत ही बकवास था। यहाँ पर दोनों बच्चे जा रहे हैं ट्रेन की सवारी करने। ये था पर हेड 100 था, बस ये ऐसे मतलब 2-3 मिनट का बस राइड था। बाय। अनम, अनम, अनाया, बाय। अनाया तो तुम खोई हुई है। अनम, अनम, हाय, हो गया चलो। बस इतना ही राइड था। उतर गई, बस ये एक कोने से ऐसे ले जाके दूसरे कोने से वापस ले आएंगे, हो जाएगा। मैंने तो 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। दोनों बच्चों ने मेरे बहुत एंजॉय किया। अनम अनाया बहुत बहुत खुश हुई ये ट्रेन राइड करके, फिर बोली थी दोबारा जाने के लिए। और वो जो हमने प्ले एरिया देखा था वो कैसा था, बस एक छोटा सा घर था और वो छोटे छोटे जो प्लास्टिक बॉल होते हैं वो बॉल था, उसी में जंप करो स्लाइड करो, ये ऐसा ही कुछ था। तो ऐसा ही कुछ हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा व्लॉग यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।